दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस बारे में जो शायद आपको पता ना हो, ऐसी कुछ चीजें जो आपका दिमाग हिला देगी। तो क्या आप जानना चाहते हैं सारी कहानी? अगर जाननी है तो इस सफर में मेरे साथ आखिर तक रहें, क्योंकि आखिर में एक ऐसा मोड़ आएगा जिसका असर पूरी दुनिया पर फैल गया था। सर्बिया, जिसे इस वक्त दुनिया के नक्शे पर एक छोटी सी रियासत समझा जाता था, दरअसल एक बहुत बड़े तूफान का आगाज बनी। 1914 का साल सिर्फ तारीख में एक अदद नहीं, बल्कि एक लड़ी हुई जंग का नुक्ताए आगाज बनकर उभरा। इस छोटी सी सरजमीन से एक ऐसी आग भड़की जिसने न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। इस वक्त शायद सर्बिया वालों को भी अंदाजा न था कि उनकी सरजमीन पर एक वाकया दुनिया की समत बदल देगा। इस दौर के यूरोप में बड़ी ताकतों के बीच मुकाबला, साजिशें, इख्तिलाफात और दबाव उरूज पर थे। हर कोई अपने असर और रसूख को बढ़ाना चाहता था। कुछ मुल्क अपने इलाके वसी करना चाहते थे, कुछ अपनी ताकत मनवाने के पीछे थे, और इसी खींचतान में सर्बिया एक ऐसे मकाम पर आ गया जहां ताकतवर ममालिक की नजरें जिम गई थीं। यूरोप कई हिस्सों में बटा हुआ था, इत्तेहाद बनते जा रहे थे और मुल्कों की दोस्ती दुश्मनी में बदलती जा रही थी। जिस बात ने असल मसले को आग लगा दी वो एक ऐसे शख्स का कत्ल था जो सल्तनत ऑस्ट्रिया की मुस्तकबिल की क़यादत का वारिस समझा जाता था। इस कत्ल ने सिर्फ एक जान नहीं ली, बल्कि कई मुल्कों के दरमियान शकूक व शुबहात, धमकियों और ऐलान जंग तक का सफर शुरू कर दिया। सर्बिया पर इल्जाम आया कि इस हमले के पीछे इसके लोग शामिल थे। जब दबाव बढ़ा तो ऑस्ट्रिया ने मुतालिबात की लंबी फहरिस्त सर्बिया के सामने रखी। कुछ मुतालिबात ऐसे थे जिन्हें माना मुमकिन न था। जब जवाब आया तो जंग के बादल अलिफाफिक पर नमूदार हो गए। इस वक्त के माहौल में एक चिंगारी ही काफी थी, और ये वाकया वो चिंगारी बन गया। ताकतवर ममालिक अपने अपने इत्तेहादियों के साथ खड़े होने लगे। जो मुल्क आज सर्बिया के साथ नहीं था वो इसके खिलाफ था। बस फिर वो वक्त आ पहुंचा जब हथियार अलिफाटे लिए गए, फौजें तैयार होने लगे, सरहदों पर सिपाही सफ बंदी करने लगे। चंद दिनों में महदूद झगड़ा एक आलमी मरका बन गया। दुनिया ऐसी जंग में दाखिल हुई जिसके असरात आइंदा कई दहाइयों तक महसूस किए गए। सर्बिया के अवाम अपने वसाइल और ताकत के मुकाबले में बहुत कमजोर थे, मगर फिर भी हिम्मत न हारी। जब हमले शुरू हुए तो उन्होंने अपनी दिफाई हिकमत अमली तैयार की। लोग अपने घरों से निकले, नौजवान जंग के लिए तैयार हुए, बच्चे और औरतें जख्मियों की मदद के लिए आगे आए। गांव का गांव तबाह होता गया, मगर जज्बा ना टूटा। नदी किनारे, पहाड़ी रास्तों और सर्द जंगी कैंपों में लोग डटे रहे। इस दौरान मौसम बदतरीन था और हालात नाकाबिले बर्दाश्त, लेकिन उन सब के बावजूद सर्बिया की सरजमीन डटी रही। दूसरी जानिब यूरोपी ममालिक के दरमियान मुसलसल खुफिया मुलाकातें, मशवरे, फैसले और साजिशें चलती रहीं। कई मुल्क पहले खामोश रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐलान जंग करते गए। कहीं फौजें मगरिब का रुख करती थीं और कहीं मशरिक की सरहदें गर्म होती जा रही थीं। छोटी सी चिंगारी अब आग का समंदर बन चुकी थी। ये जंग सिर्फ जंग नहीं रही, बल्कि तबाही, भूख, बीमारी, हिजरत और बिछड़ जाने की कहानी बन गई। सर्बिया को कई महाज पर मुश्किलात का सामना था। एक तरफ दुश्मनों की फौज, दूसरी तरफ अपने मुल्क में वसाइल की कमी। लोग मदद के इंतजार में थे, मगर इस वक्त दुनिया में हर मुल्क अपनी सरहद बचाने में मसरूफ था। सरहदों पर लगी तोपें, घोड़ों के दस्ते और गोला बारूद की बारिश ने शहर तहस नहस कर दिए। सर्बिया के कई खित्ते ऐसे हो गए जहां जिंदगी का तसव्वुर भी मुश्किल था, लेकिन हर तबाही के बावजूद इस कौम ने डटकर मुकाबला किया। इस दौरान दुनिया को पहली बार जदीद हथियारों के इस्तेमाल का सामना करना पड़ा। मैदान जंग में ऐसे आलात इस्तेमाल हुए जिन्होंने इंसानों के जिस्मों के साथ साथ जहनों को भी जख्मी कर दिया। कई मुल्कों के सिपाहियों ने शायद पहली बार ये देखा कि जंग सिर्फ दुश्मन को मारने का नाम नहीं, बल्कि अपने वजूद को कायम रखने की जिदोजहद भी है। सर्बिया में होने वाली लड़ाइयों ने फौजी हिकमत अमली बदल दी। नए कवानीन बने, नई तैयारियां हुई, और इसी से आगे की तारीख के रास्ते बने। सर्बिया के कई लोग जंग के बाद मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए। घर उजड़ गए, जमीनें गैराबाद हो गईं और जिंदगी बरसों पीछे चली गई। नौजवान नस्ल के लिए मुस्तकबिल बदल गया। कई खानदान ऐसे थे जिनके अफराद वापस न आए। कुछ बच्चे जवान हो गए मगर अपने वालिद का चेहरा ना देख सके। बूढ़े माए बाप अपने घर के दरवाजों पर इंतजार में बैठे रहे। जंग ने सिर्फ जमीन नहीं ली, लोगों की मुस्कुराहटें भी छीन ले। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर यही जंग आगे चलकर दुनिया की सियासत में बड़े फैसलों की बुनियाद बनी। सर्बिया की मुजाहमत, कुर्बानियां और हिम्मत ने कई मुल्कों के फैसले बदल दिए। ये जंग अपने इख्तिताम पर दुनिया के लिए नए मुआहदे, नई सरहदें और नए इत्तेहाद छोड़ गई। बाद के बरसों में यही बातें बड़े मुल्कों की पॉलिसियों का हिस्सा बने। दुनिया समझ गई कि एक छोटे से वाक़ये को नजरअंदाज करना बड़ी गलती हो सकता है। वो लम्हा जो सर्बिया में पेश आया शायद इंसान की नजर में मामूली लगता था, लेकिन तारीख ने साबित किया कि वो मामूली न था। इस वाक़ये ने दुनिया की ताकतों के पोशीदा मंसूबे जाहिर कर दिए। बड़ी रियासतों की असल नीयतें सामने आ गईं। दुनिया ने पहली बार ये देखा कि जब एक कौम दबाव में आ जाए तो बड़े बड़े फैसले कैसे बदल जाते हैं। आखिर में वो राज जिसने लोगों के दिल हिला दिए।
जब जंग शुरू हुई तो सर्बिया की जमीन पर जो फैसले हुए वो सिर्फ जंगी मैदान तक महदूद नहीं रहे। कई ताकतें खामोश रहकर देखती रहें कि नतीजा क्या निकलता है, लेकिन जब आग फैल गई तो सबको समझ आ गई कि अब पीछे हटने की गुंजाइश नहीं। सर्बिया इस आग का मरकज था, लेकिन शोले इसके दायरे से बहुत आगे बढ़ गए। इस पूरी कहानी में सबसे हैरानकुन बात यह है कि इस छोटे से खित्ते ने आने वाले बरसों के नक्शे बदल दिए। दुनिया की समत तब्दील हुई, बड़े फैसले हुए, जंग खत्म हुई, मगर उसके निशान आज भी तारीख के सफ़हात पर महफूज हैं। तो दोस्तों, आज अपने वो बातें सुने जो शायद पहले ना सुनी होंगी। ये सिर्फ एक खित्ता नहीं था, ये वो नुक्ता था जिससे पूरी दुनिया की तारीख नए मोड़ में दाखिल हुई। अगर इस वाक़ये को नज़रअंदाज किया जाता शायद आज दुनिया कुछ और होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और नतीजा पूरी दुनिया ने भुगता। ये कहानी सिर्फ माजी की नहीं, एक सबक भी है। जब हालात बिगड़ते हैं तो एक लम्हा सब कुछ बदल सकता है, एक फैसला सिलसिला शुरू कर देता है। सर्बिया 1914 इस बात की मिसाल है कि किस तरह एक चिंगारी आलमी तूफान बन जाती है। इसीलिए आज जब हम तारीख पलट कर देखते हैं तो इस छोटी सी जगह का जिक्र बड़े एहतराम, हैरत और अफसोस के साथ करते हैं, क्योंकि वही आगाज था एक ऐसी जंग का जिसने करोड़ों इंसानों की जिंदगी बदल दी।